हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। आपका अपने चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि मैं मतलब रोज़ सोचती हूँ ऐसा कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं अपने आप को बदलूँ, या फिर बहुत मतलब जैसे पढ़ाई है, या फिर आप सबको पता होगा कि जब हम लोग खुद हाई स्कूल इंटर में थे तो अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते थे। तो उन सब चीज़ों को बचपन याद करिए ना, तो जब डेडिकेशन एक होता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो बस कोई भी काम है वो फिर चाहे रसोई का काम हो या फिर एक्सरसाइज हो या फिर हमें अपने किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी हो, तो हमें डेडिकेशन ही हमारा है जो हमें आगे तक ले करके जाता है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मालूम कि जीवन में कभी कहते हैं ना, जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान वो सब देगा जो हर हाल में आपका है, आपका है, आपका है, आपका है। तो बस क्या मालूम कि कल ही वो दिन हो। वो कहानी आपने एक सुनी होगी, मम्मी हमारी नानी सुनाया करती थी कि पूरा एक राजा रानी थे, तो राजा के पूरे शरीर में जो है सुइयाँ चुभी हुई थी। तो सुई वो निकालती रहती थी, रात दिन निकालती रहती थी। लेकिन कभी कभी वो क्या करती थी, अपनी दासी को बोलती थी कि तुम भी निकालो। थक जाती थी जब। उसके बाद सुई निकाल रही, फिर रानी ने एक दिन ऐसा आया कि सुई का आखिरी पड़ाव था निकालने का, और रानी को नींद आ रही थी, थक गई थी। तो दासी से बोली तुम निकालो। तो दासी सुई निकालती रही, और आखिरी सुई जैसे ही निकली तो राजा उठ खड़े हुए और बोले कि देखो रानी सो रही है और दासी मेरी सुई निकाल रही है, तो निकाली तो आज मैं जीवित हो गया हूँ। तो क्या मालूम, मतलब यही है कि मेहनत तो देखिए रानी ने भी की और दासी ने भी की, लेकिन फल जहाँ प्राप्त करने की बारी आई तो रानी को सबसे पहले फल प्राप्त हुआ, क्योंकि रानी को राजा ने देखा कि वही सुई निकाल रही थी। तो राजा को यही लगा कि शायद पूरी सुइयाँ इसने ही निकाली है, इसलिए उसको ही सारा सुख राजपाट जो है मिल गया। तो क्या मालूम, आप जैसे तपस्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम सब लोग हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, चैनल अच्छा हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या मालूम हम कल तक करते चले आ रहे थे आज तक। हो सकता है कल वो दिन हो जिस दिन हमें सफलता मिल जाए। तो इसलिए लगे रहें बराबर, हार ना माने, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और डेडिकेशन के साथ किया जाए कोई भी काम तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए मेरे कपड़े उपड़े रख गए हैं सारे, सब जो भी सामान था मैंने सब रख दिया है। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ रसोई में। और यहाँ पर मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में आज मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि ये सोमवार के दिन शाम का ब्लॉग है जब मेरा व्रत था। तो जिस दिन भी मेरा व्रत होता है ना, तो रोटी वोटी बनाने से क्या होता है, किचन पूरी जूठी हो जाती है। तो इस वजह से मैं पराठे ही सेक दूँगी। पराठे से किचन जूठी नहीं मानी जाती है और रोटियों से अशुद्ध हो जाती है इस वजह से। तो देखिए किचन हो करने के बाद फिर मैं करूँगी यहाँ का पूरा साफ सूफ पूरा करके अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि व्रत है तो व्रत में कभी कुछ, क्योंकि मुझे भी व्रत की चीज़ें अपनी बनानी होंगी। तो सोमवार का मेरा व्रत था और बच्चे गए स्कूल, और बच्चे ना सुबह ही बोल के गए थे कि मम्मी आप व्रत रहोगी तो आज हम लोग मैगी बना के खाएंगे, क्योंकि वैसे मैगी बनती नहीं है, क्योंकि मैं बोल देती हूँ ना मैं नहीं खाऊंगी, फिर मेरे लिए अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा। तो बच्चे बोले मम्मी आज आप व्रत हो तो हम दोनों के लिए मैगी बना देना। तो बस बच्चे अभी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं वही लगभग 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 नहीं, हाँ 2:20 हो रहा होगा, क्योंकि 2:30 बजे तो बच्चे आ ही जाते हैं। तो बच्चे आएंगे तब तक इधर मैंने मैगी बनाने को लगा दिया था। तो वह मैगी जो है धीरे धीरे बन रही है। उसके बाद बच्चे मैगी खाएंगे। और इनकी भी ना हस्बैंड जी की ड्यूटी आई थी, तो ये बोले खाना मैं लेके जाऊंगा ना, बस थोड़ी सी मैगी खा लेंगे। और बारिश इतनी ज़्यादा इधर हो रही है ज़ोर से कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो लेकिन ड्यूटी आई है तो ड्यूटी इनको जाना ही पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट में जय श्री शंभू ज़रूर लिखें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और देख सकते हैं आप मेरा वेट ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि एकदम अगर वेट कम हुआ तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो बस मैं दिन भर में वही 3-4 बार गर्म पानी पी रही हूँ, जो जीरा वाला पानी होता है, सौंफ वाला, वो पी रही हूँ। और साथ ही साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पति देव ने ना मुझे व्रत के लिए देखिए क्या क्या ला के दिया है।
तो अब मैं ये खाऊंगी। और ये थोड़ा सा आम, तो आम ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। और पपीता ख़त्म हो गया था, तो इसलिए था नहीं। सुबह में थोड़ा सा पपीता मैंने लिया था और थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी लेते रहे। और साथ ही साथ फिर मैं आ गई थी रसोई में, तो इनको सबको दे दूँगी मैगी और पतिदेव भी खा लेंगे। और साथ ही साथ पतिदेव का टिफ़िन लगा रही हूँ। टिफ़िन में ये ना लाई, चना और इसी तरह की चीज़ें ले जाते हैं, और लाई वगैरह तो अच्छा रहता है। और बस यहाँ पर मैं कपड़े हटा रही थी, क्योंकि बारिश आई थी तेज़, तो थोड़ा बहुत पानी ना कभी कभी अंदर भी आ जाता है। और ये अपना सब पूरा रेडी हो चुके थे, लेकिन रेन कोट पहन के जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी कि अगर थोड़ा भी चूके ना तो पूरा गीले हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो बस हस्बैंड जी को भेजने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, थोड़ी देर आराम किया। और अभी बज रहे हैं वही लगभग 5 बज रहे होंगे। और मैं मेरी बड़ी बेटी को ना मुझे खुद ही स्कूटी से छोड़ने जाना पड़ता है, छोड़ के आ गई हूँ, उसके बाद का ये टाइम है। तो ये सारे स्टेप जो आप देख रहे हैं, ये हमें सारे मैंने शुरू किया था 25 से, मतलब 25 बार शुरू करना है। 25 बार सारे स्टेप इस तरह से काउंट करके, खुद ही काउंट करते जाइए मन मन में, और बस करते जाना है 25 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, ऐसे। तो एकदम अगर आप सोचेंगे ना सीधे 100 बार कर ले, नहीं तो आप उससे बीमार भी पड़ सकते हैं, या फिर आपके कोई बॉडी में लचक वगैरह आ जाएगी या कुछ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। वो धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे ना, तो आपकी बॉडी उतना आपसे मांगने लग जाएगी। फिर तो आप अगर किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, उस दिन आपको तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा कि एक्सरसाइज करें। तो बस इस तरह से ये वाली जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, इससे बहुत जल्दी वेट लूज होगा, पेट तो बहुत जल्दी कम होगा। और ये क्या है, पीछे कमर, और ये आप देख रहे हैं ये पैरों को इस तरह उठा के, तो इस तरह से जब करेंगे। और ये सारी मैं 100 टाइम कर रही हूँ, लेकिन क्या है, आपको इतना ज़्यादा वीडियो में दिखा नहीं सकते, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर पूरी काउंटिंग करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े स्टेप आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। जैसे पहले के ज़माने में चक्की चलाते थे ना, आटे की चक्की घर में होती थी, तो बस उसी तरह से करना है। ये देख सकते हैं, ये हमारे हाथों की चर्बी को बहुत जल्दी घटाएगा। दूसरी बात, हमारे पेट में अच्छा खासा मूवमेंट होता है। आपको एक पेट में ना मीठा मीठा दर्द जैसा महसूस होगा, जो कि मुझे भी महसूस हुआ। कि उससे क्या होगा कि आपकी पेट की चर्बी जो है धीरे धीरे बर्न होगी, बहुत हल्कापन महसूस होगा, आप पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। तो बस मैं भी कोई बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं कर रही हूँ, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई मैंने क्लास नहीं लगाई, इसी तरह से मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो कि मेरे पास हुई, लेकिन एक समय के बाद डेडिकेशन कि और ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह ही करें या शाम को ही करें, जब भी आप फ्री हो गए तब आप करिए। लेकिन हाँ, पेट जो है खाली होना चाहिए। अगर खाना खाया तो उसके 2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। तो हम महिलाओं को जब भी टाइम मिले तब आप अपने बारे में सोचें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को